जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका हमारे अपने क्लास ऑनलाइन बुधा क्लास में। प्यारे बच्चों, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी और आज का जो लेक्चर है प्यारे बच्चों बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग क्लास 10th की संस्कृत चैप्टर नंबर 7 का जो चैप्टर है नीति श्लोका, और इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को आज कवर करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने नीति श्लोका पाठ का संपूर्ण अर्थ को जाना था और मैंने वहां पे ऑब्जेक्टिव को भी कवर किया था। ऑब्जेक्टिव को भी मैंने पेज बाय पेज ये बताया था कि यहां से इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए उन सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं लेकर के आया हूं, जहां से प्यारे बच्चों आप यहां से कम इस चैप्टर से आप कम इस चैप्टर से 4 नंबर आप यहां से कवर कर सकते हैं। 4 नंबर में क्यों कवर कर सकते हैं? क्योंकि कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और एक सब्जेक्टिव में जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन होगा वो आपको आने वाला है। मैं आपको फिर से ये बता दूं कि प्यारे बच्चों हम लोग टोटल संस्कृत में क्लास 10th में टोटल संस्कृत में जो चैप्टर पढ़ने हैं वो टोटल 14 चैप्टर पढ़ने पर बच्चों। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? टोटल 14 चैप्टर, और हर चैप्टर से कम आपको 4 नंबर का क्वेश्चन हर चैप्टर से है। यानी कि आप यदि केवल और केवल किताब को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 50 से 55 नंबर का क्वेश्चन आप सिर्फ और सिर्फ बुक से कवर कर लेंगे, और बाकी लगभग 40 से 45 के आसपास जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपका व्याकरण पोर्शन से रहता है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इस क्लास को भी आप अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो देखिए क्या सबसे पहला है, विदुर नीति जो है वो किस ग्रंथ का अंश विशेष है ना। हम लोग चैप्टर को पढ़े थे तो विदुर नीति जो है वो महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। किस पर्व से लिया गया है बच्चों? उद्योग पर्व से लिया गया है। ठीक है, किस पर्व से? उद्योग पर्व से। तो ये किस पुस्तक का, किस ग्रंथ का अंश विशेष हो जाएगा? महाभारत का। यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म की रक्षा किससे होती है ना। धर्म की जो रक्षा होती है प्यारे बच्चों वो किससे होती है? तो यदि आप चैप्टर पढ़े होंगे तो एक श्लोक आया था, सत्येन धर्मो रक्षति, है ना। श्लोक क्या था? सत्येन धर्मो रक्षति, सत्येन धर्मो रक्षति। कहने का मतलब है कि धर्म की जो रक्षा होती है वो किससे होती है? सत्य से होती है। किससे होती है पर बच्चों? सत्य से धर्म की रक्षा होती है। यानी इसका जो एज हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, परपीडनम। परपीडनम किसके लिए होता है ना? परपीडनम, देखिए परपीडनम का अर्थ क्या होता है? परपीडनम का अर्थ होता है कि यदि आप दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, है ना, दूसरों को पीड़ा देते हैं या दुख पहुंचाते हैं या कष्ट देते हैं, तो प्यारे बच्चों उससे किस चीज का उद्भव होता है ना, किस चीज का निर्माण होता है? तो परपीडनम से पाप का निर्माण होता है, पाप का उद्भव होता है। यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। परपीडनम किसके लिए होता है? पाप के लिए। परपीडनम यानी दूसरों को दुख पहुंचाने से, दूसरों को आप पीड़ा देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं आप अपने लिए पाप का रास्ता को इख्तियार कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं पाप के रास्ते पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बुलाए कौन आता है? ऑब्जेक्टिव नंबर 4 देखिए, बिना बुलाए कौन आता है? सज्जन आता है, दुर्जन आता है, महामूर्ख आता है, इनमें से कोई नहीं। यदि आप श्लोक पढ़े होंगे तो था क्या था? अनाहुत प्रविशति, अनाहुत प्रविशति, अनाहुत प्रविशति, अपुष्टो बहुभाषते, अपुष्टो बहुभाषते, है ना। कहता है कि जो बिना बुलाए आ जाता है, जो बिना बुलाए क्या हो जाता है? आ जाता है। या फिर जो बिना कुछ पूछे बहुत बोलता है, तो उसको क्या कहते हैं? देखिए बिना बुलाए जो आता है
सज्जन, दुर्जन, मूर्ख, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं, नराधम जो पुरुष होते हैं, अधम जो पुरुष होते हैं, वो बिना बुलाए आते हैं। तो ये इसका मतलब है कि सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि महाराजा धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है। प्यारे बच्चों इस चैप्टर में हम लोग जाने थे कि ये जो चैप्टर है वो प्रश्न और उत्तर से रिलेटेड ये चैप्टर है ना। किसके? प्रश्न और उत्तर से रिलेटेड। और ये प्रश्न उत्तर किस चीज के विषय के ऊपर पूछे जाते हैं? तो नीति के विषय पे, है ना। महाभारत जब युद्ध हो रहा था तो महाराजा, है ना, कौन से? महाराजा धृतराष्ट्र जो थे, जो कौरव पक्ष से थे, उन्होंने अपने मंत्री परिवार, विशेष मंत्री को, मंत्री कौन थे? विदुर। कौन थे प्यारे बच्चों? मंत्री विदुर थे। उनसे बुला करके नीति के विषय पे प्रश्न पूछते थे, जिसका उत्तर कौन देते थे? विदुर देते थे। तो क्वेश्चन देखिए उसी प्रकार का है कि महाराजा धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते थे? तो मंत्री विदुर थे, दुर्योधन थे, अर्जुन थे या कृष्ण थे? तो प्यारे बच्चों ए इसका राइट आंसर होगा। मंत्री विदुर उनके प्रश्नों का क्या करते थे? उत्तर देते थे। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको समझ में आ गया होगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते चलिए, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन 2 नंबर का आपको आने वाला है। प्यारे बच्चों यदि आप क्लास को शुरू किए हैं तो प्यारे बच्चों क्लास को लाइक जरूर करिए, लाइक, और प्यारे बच्चों हर उस दोस्त के पास शेयर करिए, ठीक है। यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो जो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है अपुष्टो बहुभाषते। जैसा कि मैंने इसका अर्थ बताया, जो बिना पूछे बहुत बोलता है। तो अपुष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? नीति श्लोका, मंदाकिनी, अलस कथा या फिर मंगलम, है ना। तो चूंकि हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा? नीति श्लोका, तो जाहिर सी बात है ये किस पाठ का होगा? नीति श्लोक, यानी ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। तो अभी तो हम लोग नीति श्लोका पढ़ रहे हैं तो पता है, लेकिन एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो प्यारे बच्चों उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए चैप्टर को आपको गहराई से समझना पड़ेगा, गहराई से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसको सही उत्तर कर सकते हैं। अन्य तो हो सकता है कि आप इसका मंदाकिनी वर्णनम मार के चलाएं, हो सकता है अलस कथा मार करके चलाएं, है ना। तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और इसके पहले वाले लेक्चर में इस क्लास को, है ना, इसके वीडियो, इसके चैप्टर को संपूर्ण अर्थ मैंने इस चैप्टर में पढ़ा रखा है, ठीक है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट है परम तृप्ति, है ना। परम तृप्ति जो है वो किससे प्राप्त होती है? परम तृप्ति देने वाली कौन है ना। कौन है जो परम तृप्ति देती है? ठीक है, परम तृप्ति किससे मिलती है? विद्या से, लोभ से, क्रोध से, दीर्घसूत्रता से। तो क्रोध से तो परम तृप्ति, क्रोध करने से कहीं मन को तृप्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। लोभ करने से भी परम तृप्ति नहीं मिलेगी। और दीर्घसूत्रता, दीर्घसूत्रता कहने का मतलब है कि देर से काम करने की आदत, है ना। देर से किसी भी कार्य को, देर से कार्य करने की आदत को बोलते हैं दीर्घसूत्रता। तो क्या प्यार बच्चों ये तीनों तो होगा नहीं, तो जब होगा तो विद्या। आप विद्या ग्रहण करिए, आप विद्या अध्ययन करिए, जिससे आपको क्या मिलेगी? परम तृप्ति। यानी इसका ए जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तम शांति क्या है ना। उत्तम शांति एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी सबसे ज्यादा शांति किससे मिलेगा? शांति प्राप्त करने का बढ़िया क्या है ना। धर्म करने से, क्षमा करने से, अहिंसा करने से, या विद्या पाने से? तो फिर बच्चों याद रखिएगा, चैप्टर को हम लोग पढ़े हैं, चैप्टर में ये पढ़े हैं कि क्षमा जो है वो क्या है? उत्तम शांति का सबसे बड़ा क्या है? साधन है। क्षमा का शांति, है ना। क्षमा, यानी कि इसका ए जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? एको धर्म। याद करिए, एक श्लोक पढ़े थे, एको धर्म परम श्रेय, एको धर्म परम श्रेय, परम
श्रेय, यानी कि एक ही धर्म को फॉलो करना क्या कहलाता है? परम श्रेय होता है। यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही धर्म को पालन करना ही क्या कहलाता है? परम श्रेय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, घर की शोभा कौन है? घर की शोभा पुरुष है, स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है, कौन है घर की शोभा? घर की शोभा किससे बढ़ती है पर बच्चों? आप देखते होंगे कि जब घर में महिलाएं होती है तो घर की सभी वस्तुएं, सभी है ना, सामान जो होते हैं वो सजे धजे रहते हैं, यानी घर की शोभा एक महिला से बढ़ती है ना। यानी इसका बीज हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री ही घर की शोभा को क्या करती है? हालांकि स्त्री को पूजनीय भी कहा गया है, स्त्री को महाभागा भी कहा गया है, इसलिए इनकी रक्षा करना हमारा परम धर्म, परम कर्तव्य होना चाहिए। इसका मतलब 20 का राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूं 10 तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लास को प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिए, है ना। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। आचार, आचार का हनन किससे होता है ना। आचार का हनन प्यारे बच्चों किससे होता है? अलक्षण से, सुलक्षण से, काम से, क्रोध से, किससे आचार का हनन होता है ना। यदि आपके अंदर गलत लक्षण आ गए, गलत लक्षण आ गए तो इससे आपका आचार का हनन हो जाएगा, है ना। तो ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभ कौन है? सुलभ कहने का मतलब क्या है ना। सुलभ, सुलभ का मतलब होता है प्यारे बच्चों जो आसानी से प्राप्त हो जाए, है ना, आसानी से जो प्राप्त होता है, या फिर जो आपको आपके मुंह पे अच्छी बात बोलते हैं। तो सुलभ अप्रिय प्रियवादी, सतत प्रियवादी, अप्रिय श्रोता, सतत पथ्यवादी, है ना। तो सतत हमेशा मुंह पे प्रिय बोलने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं, यानी कि वो क्या कहलाते हैं? सुलभ। यानी कि इसका बीज हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। सतत प्रियवादी जो लोग होते हैं वो सुलभ होते हैं, सबसे सुलभ सतत प्रियवादी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए, है ना। यदि आप जीवन में उन्नति चाहते हैं तो प्यारे बच्चों उसके लिए 6 दोष हैं। कितने दोष हैं? 6 दोष हैं। 6 दोष के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, जिसमें से क्रोध भी एक प्रकार का दोष था, है ना, क्रोध भी था। उसी तरह से लोभ भी एक प्रकार के दोष था, है ना। उसी तरह से दीर्घ सूत्रता भी था, दीर्घ सूत्रता, है ना। उसके बाद क्या था? निद्रा था, निद्रा, है ना, तंद्रा, तंद्रा। इस तरह से 6 प्रकार के दोष थे प्यारे बच्चों, जिनको त्यागना पड़ेगा यदि आपको क्या पाना है? उन्नति चाहने वालों को कितने प्रकार के दोष को त्यागना चाहिए? 6 प्रकार के दोष को क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट, नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है ना। वन पर्व, उद्योग पर्व, शांति पर्व और भीष्म पर्व। तो प्यारे बच्चों चूंकि ये युद्ध का समय था, इसीलिए इसको हम उद्योग पर्व के अंतर्गत रखेंगे। बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। उद्योग पर्व से लिया गया। नीति श्लोक का पाठ किस पर्व से लिया गया है? उद्योग पर्व से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का, तो विनय जो है वो किसका नाश करता है ना। विनय, विनय का मतलब होता है विनयशील होना, है ना। विनय से अपयश यानी कि आकृति का नाश होता है। किसका नाश होता है पर बच्चों? आकृति का नाश होता है। कृति नहीं, आचरण भी नहीं, धर्म का भी नाश नहीं, आकृति का नाश होता है। आपके अंदर अपयश आ गया, है ना, तो उससे आपको विनय उसको क्या करती है? विनय का नाश कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्या की रक्षा किससे होती है ना। विद्या की रक्षा सत्य से, सत्य से तो धर्म की रक्षा होती है ना। निर्जया से रूप की रक्षा होती है। योग से, यानी कि यदि आपके अंदर अभ्यास करने की क्षमता आ गई तो जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर विद्या का प्रसार होगा, है ना। यानी विद्या की रक्षा किससे होगी? योग से। सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? किससे सुख की प्राप्ति होती है ना। सुख किससे प्राप्ति होती है? विद्या से, धर्म से, क्षमा से या अहिंसा से? तो प्यारे बच्चों सुख वह जो होता है अहिंसा होता है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहिंसा करने से, मार काट यदि आप नहीं करते, अहिंसा नहीं करते हैं
तो आपको अहिंसा से ही क्या प्राप्त होती है, सुख की प्राप्ति होती है, हिंसा नहीं करने से। नेक्स्ट है नीति श्लोका पाठ में कुल कितने श्लोक हैं, 6, 10, 8, 5। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। टोटल कितने श्लोक है इसमें, नीति श्लोका पाठ में टोटल कितने श्लोक है, तो 10 श्लोक है। कितने श्लोक है, 10 श्लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत प्रियवादी लोग, अभी बताया सतत प्रियवादी लोग सुलभ होते हैं, दुर्लभ होते हैं, अलभ्य होते हैं, अतिलभ्य होते हैं, है ना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी सुलभ होते हैं। सतत प्रियवादी लोग क्या होते हैं, सुलभ होते हैं। नेक्स्ट है अनर्थ, अनर्थ का नाश किससे होता है, अनर्थ, अनर्थ का नाश होता है बच्चों विनय से, क्षमा से, आचार से या पराक्रम से। अनर्थ का जो नाश होता है वो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पराक्रम से, है ना। अनर्थ का नाश किससे होता है, पराक्रम से अनर्थ का क्या होता है, नाश होता है। यदि आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उस चैप्टर में आपको यहाँ पे पूरी तरह से समझाया गया होगा। नेक्स्ट 21, रूप की रक्षा किससे होती है, रूप, है ना, रूप अच्छे अच्छे क्रीम पाउडर लगाएंगे तो रूप की रक्षा होती है, लेकिन यहाँ पे क्रीम पाउडर तो है नहीं। सत्य से, योग से, मिर्जया से या वृत्ति से। तो प्यारे बच्चों मिर्जया को ही उबटन कहा जाता है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूप की जो रक्षा होती है वो किससे होती है, मिर्जया से होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है कि नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है ना। ग्रंथ आ गया प्यारे बच्चों, विदुर नीति, शुक्र नीति, नीति शतक या चाणक्य नीति दर्पण, किस ग्रंथ से है। तो प्यारे बच्चों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, विदुर नीति। कौन सी नीति, विदुर नीति से ही, किसकी, किस ग्रंथ, विदुर नीति। नीति श्लोक का पाठ विदुर नीति से ही क्या क्या गया, लिया गया है। नेक्स्ट है नरक के कितने द्वार है ना, नरक के कितने द्वार है जिनसे व्यक्तियों का क्या हो जाता है, नाश होता है। तो नरकस्य त्रिविधम द्वारम, है ना। नरक के टोटल कितने द्वार है, 3 द्वार। कौन कौन, काम है, लोभ है, और एक आपका, और आपका एक क्या है, क्रोध है। यानी कि नरक के कुल कितने द्वार है पर बच्चों, नरक के कुल 3 द्वार है। सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नरक के कुल कितने द्वार है, 3 द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार हंति, है ना। आचार से किसका हनन होता है, आचार किसको खत्म करता है, आकृति का, क्रोध का, अनर्थ का, आलक्षण का। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आलक्षण को खत्म कर देती है ना। अलक्षण आचार को खत्म कर देती है। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से नरक कौन कौन सा द्वार नहीं है। तो काम भी नरक का द्वार है, काम, इच्छा, चाहत, है ना। लोभ, लोभ करने से भी आप नरक का रास्ता खुलता है। पुण्य, बताइए पुण्य करने से थोड़ी नरक का द्वार मिलेगा, पुण्य करने से तो और, है ना, स्वर्ग का रास्ता खुलता है। तो कहीं ना कहीं डी भी नरक का द्वार, यानी कि पुण्य जो है नरक का द्वार नहीं होगा। सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, क्षमा जो है वो किसका नाश करती है ना। क्षमा से किसका नाश होता है, क्रोध का, अलक्षण का, आकृति का, अनर्थ का। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, क्षमा जो है वो किसको नाश करता है, क्रोध को नाश करता है। ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्षमा करने से, है ना, क्रोधित व्यक्ति भी क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। नेक्स्ट है पराक्रम, पराक्रम हंति, पराक्रम आकृति को मारता है, क्रोधम को मारता है, अनर्थम को मारता है, लक्षणम को मारता है। क्रोधम किसको, पराक्रम से किसकी, किसको हंति, हंति मतलब किसकी, किसको परास्त करता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनर्थ को पराक्रम क्या करती है, खत्म कर देती है। कौन परम तृप्ति, खाली स्थान परम तृप्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति चित्त पद से करे, है ना। परम तृप्ति क्या, किससे परम तृप्ति की प्राप्ति होती है, धर्म से, अहिंसा से, क्षमा से, विद्या की। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विद्या से क्या होती है, परम तृप्ति हो जाती है। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, जना नर्माः भवन्ति, है ना। कौन व्यक्ति जो होता है वो नम्र होते हैं, बुद्धिमान, बुद्धिमता, बुद्धिमंता, बुद्धिमता, है ना। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बुद्धिमंता। यहाँ पे सी भरा जाएगा। बुद्धिमंता जो है वो, बुद्धिमंता है जना नम्रा भवन्ति, नम्रा माने नम्र होते हैं, बुद्धिमान लोग क्या होते हैं, नम्र होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, रूपम खाली स्थान रक्षते, रूप से किसकी रक्षा होती है, रूप, रूपम रक्ष, रूप की रक्षा किससे होती है, सत्येण, मिर्जया, मिर्जया होगा।
योगेन वृतेन, है ना। तो सी इसका राइट आंसर होगा। मृज्या, मृज्या से किसकी रक्षा होती है? रूप की रक्षा होती है। तो इस तरह से हम लोग 30 तक, है ना, कहां तक? क्वेश्चन नंबर 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया। अब आगे का जो क्वेश्चन है बच्चों, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जहां से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। आइए तो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कहता है, अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए? देखिए, जीवन में यदि आपको सफल होना है, जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है ना, तो आप अपने जिंदगी से वो 6 चीजों को आपको कहीं ना कहीं निकाल बाहर फेंकना पड़ेगा। सबसे पहला क्या होता है? निद्रा। निद्रा का मतलब होता है बच्चों सोना, है ना। तो सोना का मतलब ये नहीं होता है कि हमें सोना ही नहीं चाहिए, है ना। निद्रा का मतलब है कि अनायास, है ना, माता जी उठा रहे हैं कि बेटा उठो, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, और बच्चा है जो सोया हुआ है, तो उसको कहेंगे। उसी तरह से तंद्रा, तंद्रा का मतलब होता है कि कुछ काम धंधा करना नहीं है, बेफिक्र होकर के लेटे हुए रहना है, उसको तंद्रा बोलेंगे। उसी तरह से भय, भय का मतलब होता है बच्चों डर, जिंदगी से डर को आपको निकालना पड़ेगा। क्रोध, क्रोध नहीं करना है ना, क्रोध भी नहीं करना है। और है आपका आलस, आलस का मतलब, है ना, आलसी नहीं बनना है। और एक होता है आपका दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है कि किसी भी काम को देर से करने की आदत, है ना। जैसे किसी भी काम को यदि आप सोच लिए कि अभी करना है तो अभी करना है ना। देर से करने की यदि आदत डाल दीजिएगा तो, है ना, महाबली रावण के जैसा ही हाल होगा। क्योंकि रावण ये बोल रखा था कि हम भविष्य में धरती से स्वर्ग पे सोने की सीढ़ी लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे, कल लगाएंगे। तो देर से करने की आदत भी इंसान को क्या करता है? खत्म कर देता है। तो यदि आपको जिंदगी में प्रगति चाहना है, प्रगति चाहते हैं, तो आपको निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और देर से काम करने की आदत को क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि यह 6 जो है वो मनुष्य का क्या है? भारी दोष है। इन 6 प्रकार के दोषों को आपको क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। तो याद रखिए, क्वेश्चन क्या है कि अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करना चाहिए? तो अपने जीवन से 6 प्रकार के दोषों को त्याग देना चाहिए। वो 6 दोष कौन है? निद्रा, तंद्रा, क्रोध, आलस, दीर्घ सूत्रता, है ना, दीर्घ सूत्रता और भय, है ना। तो ये और क्रोध, तो इन सारे दोषों को क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। तो आज आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख का लक्षण लिखिए, है ना। तो मूर्ख का लक्षण क्या होता है? मूर्ख का सबसे पहला लक्षण है कि जो बिना बुलाए आ जाता है। जो बिना बुलाए क्या होता है? आ जाता है। जो बिना बुलाए आ जाए, है ना। और दूसरा लक्षण क्या है? जो बिना पूछे बहुत बोलता है। बिना पूछे बहुत बोलता है, बहुत। और तीसरा क्या लक्षण है कि अविश्वासी पर जो विश्वास करता है। अविश्वासी पर जो विश्वास करता है। अविश्वासी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप मूर्ख हैं। तो ये 3 लक्षण है प्यारे बच्चों। देखिए, नीति श्लोका पाठ के आधार पर महात्मा विदुर ने मूर्ख मनुष्य के 3 लक्षण बताए। कौन कौन सा? ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है ना, याद रखिए, जो बिना बुलाए आता है, तथा जो बिना पूछे अधिक बोलता है, और अविश्वासी पर विश्वास करता है, उसको क्या कहा गया है? महामूर्ख कहा गया है। तो आशा करता हूं कि ये 2 नंबर भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये 3 बात याद रखना है महामूर्ख का लक्षण। इसीलिए कहीं पे बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, है ना, बिना पूछे भी नहीं बोलना चाहिए, तो मूर्ख घोषित कर दिए जाइएगा। और अविश्वासी पे विश्वास नहीं करना है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, नीति श्लोका पाठ के आधार पर
नरक के कितने द्वार है ना? तो नरक के प्यारे बच्चों 3 द्वार हैं। एक है आपका काम, है ना, एक है आपका लोभ और एक है आपका क्रोध। ये 3 द्वार हैं प्यारे बच्चों। काम, काम का मतलब होता है इच्छा, चाहत। सभी समय है पढ़े लिखे के, और अभी से ही गलत चीज की इच्छा पाल लीजिएगा, कामुकता हो जाएगा, है ना। रंग बिरंगे परिदृश्य को देख करके आपके, है ना, ज्ञानेंद्रियां, है ना, आपको आप वश में नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके लिए नरक का द्वार आपके लिए खुल गया है। लोभ, लोभ भी नहीं करना चाहिए। लोभ का मतलब होता है लालच, दूसरे के धन को देख करके अपने अंदर लोभ क्रिएट कर लेना, है ना। तो इससे भी नरक का द्वार खुल जाता है। और क्रोध, क्रोध का मतलब तो होता ही है क्रोध, छोटे छोटे बातों पे क्रोध कर लेना, तो क्रोध इंसान को भी खत्म कर देता है ना। तो ये 3 द्वार है प्यारे बच्चों। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर नरक के कितने द्वार है? 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। ये 3 द्वार को, 3 द्वार है नरक के। यदि आप इस रास्ते पे चलेंगे तो आपके लिए नरक का रास्ता, नरक का द्वार आपका इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, नीच मनुष्य कौन है ना? नीच मनुष्य कहिए या मूर्ख मनुष्य कहिए, एक ही चीज है। और पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। अभी मैंने तुरंत ये बताया है कि मूर्ख वही जो बिना बुलाए आ जाता है, जो बिना पूछे बहुत बोलता है, और अविश्वासी पर जो विश्वास करता है उसको नीच पुरुष हम कह सकते हैं, नराधम पुरुष कह सकते हैं। इस पृथ्वी का सबसे बेकार इंसान कह सकते हैं, मूर्ख कह सकते हैं। इस क्वेश्चन का लगभग आंसर आपका वही होने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं। नीति श्लोका पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या विशेषताएं हैं, है ना, स्त्रियों की विशेषता बताया गया है। आप यदि चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको बताया गया कि स्त्रियां जो होती है महाभागा होती है, अहोभाग्य वाली होती है, पूजनीय होती है प्यारे बच्चों, है ना। क्या होती है? पूजनीय होती है। और ये महापुरुषों को, है ना, महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है। देखिए कहते स्त्रियां घर की, अच्छी एक और चीज है, स्त्रियां जो घर की क्या होती है? लक्ष्मी होती है। स्त्रियां घर की क्या होती है? लक्ष्मी होती है, तथा भाग्यशाली होती है, पूजनीय होती है। ये महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है। इसलिए हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि हमें उन स्त्रियों की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, नीति श्लोका पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है ना। तो नीति श्लोका पाठ से हमें एक नहीं बल्कि बहुत सारी शिक्षा मिलती है। सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्रोध नहीं करना चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए बच्चों, काम, है ना, किसी चीज की इच्छा को जागृत नहीं करना है, दीर्घ सूत्रता, देर से काम करने की आदत को हमको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। और सबसे मेन चीज है कि जहां पे बुलाया जाए वहीं पे जाना चाहिए, है ना, जहां पे बोला जाए वहीं पे बोलना चाहिए, है ना। और सबसे बढ़िया जो धन है वो है, सबसे बढ़िया जो तृप्ति है वो कहीं ना कहीं विद्या है। तो बहुत सारे शिक्षाओं को आप ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिख रखा था, विदुर नीति से नीति श्लोका पाठ उद्धृत है, और इसमें महात्मा विदुर ने मन को शांत करने के लिए कुछ श्लोक दिए हैं। यदि आप इन श्लोकों को अच्छे से गहन अध्ययन करिएगा तो मन को बड़ा शांति मिलेगा। कहता है यहाँ लिखे, इन श्लोकों से हमें यह शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? कि सांसारिक सुख थोड़ी देर के लिए, सही बात है ना। सांसारिक जो मोह माया जो है, सांसारिक जो सुख है वो थोड़े देर के लिए ही है, आध्यात्मिक सुख ही स्थायी होता है। तो हम उन कार्यों को नहीं करेंगे जिससे हमें सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। हमें आध्यात्मिक सुख के पीछे भागना चाहिए। सुंदर आचरण से हमें बुरे आचरण को समाप्त कर सकते हैं, हम अपने आचरण को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि कुल की यदि रक्षा करना है तो हमें अपने आचरण को क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। काम हो गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, मोह को नष्ट करके ही हम नरक जाने से क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। और भी बहुत सारे इस चैप्टर से हमें क्या मिलती है? शिक्षा मिलती है। तो आशा करता हूं यदि ये क्वेश्चन आएगा तो आपको अपने अच्छे से, अपने तरीके, इससे भी बेहतर आप आंसर को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, है ना। यदि आप इसके पहले वाले
वीडियो को देखे होंगे जिसमें संपूर्ण अर्थ एक एक लाइन को निचोड़ करके समझाया गया। यदि आप उसको देखे होंगे तो बिल्कुल आपको अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर और अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशः। नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशः, हिंदी में इसका उत्तर देना है कि नरक के 3 द्वार हैं और जो किसकी नाश करती है, तो काम है, क्रोध है, लोभ है। ये 3 जो है वो नरक के द्वार है। कौन प्यार बच्चों याद रखना है, काम, क्रोध और क्या है, एक है आपका लोभ। ये नरक के 3 द्वार हैं जो मनुष्य को क्या करता है, नाश करता है। इनसे आत्माभिमान भी नष्ट हो जाता, आत्मा का अभिमान भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इनसे क्या करनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, 6 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं। पठित पाठ के आधार पर आपको बताना है। 6 प्रकार के दोष यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहला आपका दोष है क्या, निद्रा। सबसे पहला क्या है, निद्रा। दूसरा क्या है, तंद्रा। तीसरा क्या है, क्रोध। चौथा क्या है, आलस्य। चौथा क्या है, आलस्य, निद्रा, तंद्रा, क्रोध, है ना, आलस्य है। और एक आपका क्या है, भय है। भय भी एक प्रकार का दोष है। और छठा है दीर्घ सूत्रता, है ना। दीर्घ सूत्रता का मतलब किसी भी काम को देर से करने की आदत। यदि ये 6 प्रकार के दोष हैं आपके अंदर तो आप ज्यादा दूर यानी सफल नहीं हो सकते हैं। तो इन दोषों को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। कहते जीवन की सफलता के श्रेय और प्रेय 2 मार्ग हैं। प्रेय का फल स्थायी होता है और परंतु श्रेय का मार्ग मानव के सदा के लिए उन्नति और कल्याण के मार्ग पर चलने को क्या करती है, प्रेरित करती है ना। इस कार्य की साध्य सिद्धि में मनुष्यों को सबसे पहला चीज है निद्रा। निद्रा मतलब अधिक सोना, है ना, अधिक सोना। तंद्रा, तंद्रा मन ऊँघना, वही चीज है। भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता मतलब किसी कार्य को देर से करना। इन सब दोषों को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, है ना। यदि आप इन सारे दोषों को त्याग देते हैं तब जाकर के आप इस जीवन को पूरी तरह से सफल बना सकते हैं। महात्मा विदुर की वाणी को सत्य मानकर जो व्यक्ति इन 6 प्रकार के दोषों को छोड़ देगा उसे ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। जो उसके जिस चीज को पाना चाहता है, जिस गोल में वो फंसा हुआ है, जिस सफलता को वो लेना चाहता है, उनसे तभी ये मिलेगा जब इन प्रकार के 6 प्रकार के दोषों को क्या करता है, त्याग देता है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट 9 नंबर, कुल की रक्षा पर बच्चों किससे होती है ना। तो कुल की जो रक्षा होती है वो अच्छे आचरण से होती है। अच्छा आचरण या सदाचार कहिए, सत्य आचरण। यदि आपके अच्छे आचरण है तो आपके कुल की रक्षा होगी, है ना। यदि आप गलत आचरण हो गए तो देखते हैं समाज में तरह तरह के अवहेलना बोला कि कुल का हनन कर दिया। अपने आचरण से कैसा दुराचारी पुरुष निकल गया जिससे उसके कुल का क्या कर दिया, नाश कर दिया। तो कुल की रक्षा किससे होगी, सदाचार, अच्छे आचरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, नीति श्लोक का पाठ में किसी एक श्लोक को साफ साफ शब्दों में आप लिख सकते हैं। कोई एक शब्द श्लोक को लिख सकते हैं। सुलभा पुरुषा राजन सतत प्रियवादिनः अप्रिय सतुपथस्य वक्ता सुगतम च दुर्लभ। और भी कोई श्लोक आप दिए को याद है तो आप उस श्लोक को क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा क्यों करनी चाहिए। धर्म हमारा सबसे ऊपर है प्यारे बच्चों। कहा गया कि सर्वे सब धर्मे निर्धनम श्रेय, अर्थात अपने धर्म की रक्षा करने में अगर मृत्यु भी हो जाए तो वह श्रेष्ठ। गीता में यह कहा गया कि सबसे पहली रक्षा होती है अपने धर्म की रक्षा। यदि आप अपने धर्म की रक्षा करने में यदि आपकी मृत्यु भी हो जाती है तो वो मृत्यु श्रेष्ठ है, अच्छा है। अपने धर्म का कल्याण करने में स्वयं एवं दूसरों का कल्याण संभव होता है। इसलिए अपने धर्म का कल्याण करना चाहिए, है ना। अपने धर्म के लोगों का कल्याण करना चाहिए। ठीक है, आशा करते ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर कि इस संसार में कैसे लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ होते हैं। सुलभ जो मुंह पे आपको अच्छा अच्छा बात बोले, है ना। पीठ पीछे बड़ाई कोई नहीं करेगा, मुंह पे जो बड़ाई करेगा वो सुलभ पुरुष,
यानी बहुत आसानी से मिल जाता है और वो बड़ा ही खतरनाक होता है। इसीलिए देखते हैं, इसलिए जब भी कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जब क्लास में जब अच्छा करता है तो कभी भी उसके मुंह पे बुराई नहीं करना चाहिए, तो फिर वो दूसरे दिन से पढ़ना वो बंद कर देता है। तो सुलभ पुरुष सतत प्रियवादी सुलभ होते हैं। सुलभ का मतलब आसानी से मिल जाते हैं, और दुर्लभ होते हैं, दुर्लभ है, आपके बुराई करने वाला आसानी से नहीं मिलेगा। वही चीज है, सदैव प्रिय बनने वाले को इस संसार में सहज ही प्राप्त हो जाता है, लेकिन क्योंकि उसमें उनका अपना भी स्वार्थ शामिल होता है ना, कि फलाने को अच्छा बतावेंगे तो हो सकता है उससे हमारे कुछ स्वार्थ की भी क्या हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी। परंतु हितकारी बात यदि अप्रिय हो तो इससे बोलने वाले दुर्लभ होते हैं, है ना। आपके बारे में जिससे आपका फायदा होगा वो बड़ा ही आसानी से आपको क्या हो जाएगा, आसानी से लोग नहीं मिलते हैं। हित मनोहारी दुर्लभश्चा, महाकवि भारवी भी इसके पक्षधर है। बोलते हैं कि महाकवि भारवी भी इसके पक्षधर है कि सुलभ सतत प्रियवादी सुलभ है, उन्हें आसानी से मिल जाते हैं, और सतत प्रियवादी असतत प्रियवादी है जो दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पर बच्चों 13 नंबर कि पंडित, है ना, इस पाठ में नीति श्लोक का पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा गया है ना। तो पंडित किसे कहा गया है, जिसको ठंडी, है ना, गर्मी या किसी प्रकार का भय या अप्रसिद्धि, ये सब, है ना, उसके काम को विचलित नहीं करे, है ना। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ है लेकिन उसको न ठंडी न गर्मी न किसी प्रकार का डर न अप्रसिद्धि यदि उसको विचलित नहीं करे, उसी को हम क्या कह सकते हैं, उसी को सिद्ध पुरुष कह सकते हैं, या उसी को हम क्या कह सकते हैं, पंडित। या फिर जो व्यक्ति तत्व को, इस जगत के तत्व के ज्ञान को जो जानता है उसको भी पंडित कहेंगे। देखिए आचार्य भर्तृहरि में नीति शतक में पंडित जनों की पहचान बताते हुए कहा कि जिसके कार्य को शीत, शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्मी, भय, भय माने डर, रति प्रेम, समृद्धि असमृद्धि यानी गरीबी में नहीं रुकते, अर्थात उनको व्यवधान नहीं पहुंचाता है। व्यवधान माने उनको किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करता है, गतिहीन नहीं होते हैं, वैसे मानव को ही क्या कहा गया है, पंडित कहा गया है। या फिर साथ ही जो तत्वों के, मनुष्य के तत्वों को जानने वाले, सभी प्राणियों के योग को क्षेम को जानकर उसके निमित्त कार्य करना भी मानव को क्या कहा गया है, पंडित के योग बताया गया है। यानी जो इस धरती पर के सभी तत्वों के ज्ञाता हो, सर्वभूतानाम तत्वज्ञ, सभी, है ना, जीवों के सभी, है ना, आत्म तत्व को जानने वाले को, जिसके कार्यों को ठंडा, गर्मी, डर, रति, है ना, अप्रसिद्धि उसको बाधा नहीं पहुंचाता है, उसी व्यक्ति को क्या कहा गया है, पंडित कहा गया है। तो यदि इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो इसका पहला जो श्लोक था प्यारे बच्चों इसी पंडित पे था, है ना, कि पंडित किसे कहा गया है। ठीक है, तो आई होप कि 13 नंबर भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का क्लास पर बच्चों ये 13, इस जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाया हूं वो सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, कॉपी पेन पे आपको उतार लीजिए, क्योंकि इससे बाहर आपको नहीं आएगा, और जो भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से वो इन्हीं सारे क्वेश्चन में से आपको रहने वाला है। चलिए, तो आज हम लोगों ने पर बच्चों क्या देखा, क्या कवर किया, क्या पढ़ा, नीति श्लोका पाठ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग क्या किए, सॉल्यूशन किए, कवर किए, है ना। देखिए, तो आई होप आज का क्लास आपको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, संस्कृत के अगले चैप्टर नंबर 8 में मिलेंगे प्यारे बच्चों। तब तक आप खूब मन लगा करके पढ़िए, और प्यारे बच्चों एक बार यदि पढ़ने में यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि इस चैनल पर नए हैं पर बच्चों तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।